कुछ भी खा लेगा, लतियो खाएगा बताओ। चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी लोग को। साउंड आ रहा है बता दो। सर एक फाइल अलग से बना दीजिएगा, बायोलॉजी स्टडी जहाँ तहाँ सब क्लास का वीडियो है प्लीज़। सब बना हुआ है, जाके देखो तो, जाके देखिए, कल जो है सब कर दिया गया है। सभी लोग को गुड मॉर्निंग। साउंड वगैरह आ रहा है ना? साउंड में कोई सुना है बताओ जल्दी। अब वीडियो टकाटक चल रहा है ना? वीडियो चल रहा है बताओ आप लोग को। फिर वो तुम लोग शाम में कैसा लगता है कि नहीं रे? प्ले लिस्ट बना दीजिए सर अशक्ति जीके का। सर नहीं बना हुआ है, अशक्ति जीके नहीं बना हुआ है तो वो बना देंगे, ठीक है ना? दो वीडियो में अशक्ति जीके डालें तो उसका बना देंगे, क्या दिक्कत है? यस सर साउंड क्लीन है। चलो साउंड क्लीन है ना? शांत हो जा रहे या आप लोग ये बताना चाहते हैं, ठीक है ना? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। यहाँ सुनो, आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि यहाँ जो पढ़ा रहे हैं एप्लीकेशन पर, तो वो तो पढ़ना ही 100% है। साथ में जो शाम में कराते यूट्यूब पर देखते हैं कि नहीं? हाँ, रात्रि में जो यूट्यूब पर करवाते हैं, रात्रि में जो भी यूट्यूब पर करवाते हैं ऑब्जेक्टिव वगैरह, वो देखना है। अभी थी करवा रहे हैं क्या, रोटेरिया 5 MCQ करवा रहे हैं, तो वो भी देखना है। रात्रि लेकर को देखता है रे भैया? रात्रि में देखता है कि नहीं? अभी तो पढ़ा रहे थे, अभी थ्योरी क्लियर होगा, साथ में ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, A to Z क्लियर हो जाएगा। और फिर शाम में भी जो लगवाते वो लगाते रहना है, बोलते रहना है, तो धीरे धीरे पूरा क्लियर हो जाएगा। यही दो चीज़ करना है, अभी वाला और शाम में यूट्यूब वाला कंप्लीट, ठीक है? सर साउंड बहुत कम आता है। सर आपका आवाज़ बढ़ गया है, बहुत कम आवाज़ आ रहा है। अच्छा उठ जाएगा, ठीक है ना? कल तक आवाज़ जो है उठ जाएगा। साउंड बहुत कम है कि कम है? उठ जाएगा आवाज़। ठीक है भाई बताओ क्या क्या सर फिजिकल में पिछला गेट से बहुत खुशी होकर निकले हैं, तो कुछ करे रोते निकले? हाँ, साउंड बहुत कम है। साउंड अभी बढ़ा, जल्दी बताओ। साउंड बढ़ गया होगा। साउंड बढ़ा है। आप लोग को बोल रहे हैं कि अभी जो पढ़ा रहे हैं वो तो देखना ही है, ठीक है ना? अभी जो पढ़ा रहे हैं वो तो देखना ही है, पढ़ना ही है, टॉपिक क्लियर करना है, ऑब्जेक्टिव लगाना है। लेकिन रात्रि में जो भी करवाते हैं, रात्रि में जो भी ऑब्जेक्टिव करवाते हैं, चाहे वो रोटेरिया 5 MCQ हो या यूथ वाला हो या जो भी करवाते हैं, अब NCERT सीरीज चलाएंगे, जो भी करवाएंगे वो भी देखना है। बस ये दो ही चीज़ आप लोग को करना है। आवाज़ नहीं भाग गया है कि आवाज़ ठीक ना है? आवाज़ आ रहा है रे? अब ठीक है। चलो अब ठीक हो गया है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? नर्वस सिस्टम। क्या पढ़ रहे थे? नर्वस सिस्टम के आज पार्ट 3 है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम को क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं? अरे बंदर यहाँ ध्यान दे, नर्वस सिस्टम को ही क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका, तो नर्वस सिस्टम को ही तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। और इसमें आज पढ़ना था स्पाइनल कोड। क्या पढ़ना था? स्पाइनल कोड यानी मेरुरज्जु। स्पाइनल कोड यानी मेरुरज्जु, मेरु। तो स्पाइनल कोड यानी मेरुरज्जु के बारे में पढ़ना था, मेरुरज्जु के बारे में पढ़ना था। आप लोग को बताए थे कि तंत्रिका तंत्र को 3 भागों, तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा था, 3 भागों में बांटा जाता है। तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। उसमें पहला बताए थे कौन सी? CNS। क्या बताए थे? CNS। दूसरा PNS। तीसरा ANS। अब ये क्या है, ठीक है ना? तो सब जानने के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 देख लो, ठीक है ना? NCERT बारे में कोई बताइए, वो तो आज होगा पढ़ाई, ठीक है? अब सही आवाज़। और CNS में 2 चीज़ पढ़ना था। CNS में कितना चीज़ पढ़ना था? 2 चीज़। एक चीज़ पढ़ना था मस्तिष्क। क्या पढ़ना है? मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन
बरेन, और दूसरा मेरु रज्जु, दूसरा मेरु रज्जु, मेरु मेरु रज्जु बोले तो स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड, स्पाइनल तो मस्तिष्क यानी ब्रेन के बारे में पढ़ लिए हैं, नहीं पढ़े हैं? मस्तिष्क यानी ब्रेन के बारे में डिटेल से पढ़ लिए हैं। अब बताए थे 90% क्वेश्चन इसी से आता है, बताए थे ना। अब तो छोटा सा बच्चा है, मेरे रज्जु पढ़ेंगे, स्पाइनल कोड पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, पीएनएस, उसके बाद एएनएस। इसमें टाइम थोड़ा लगेगा, जल्दी निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो मेरे रज्जु बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सर टडिया का शरीर सिर्फ देखते हैं, कभी पर नोट्स नहीं बनाते हैं। बुक सामने रखो ना, और क्वेश्चन में जो भी इंपॉर्टेंट लगे कि नहीं जानते हैं और ये इंपॉर्टेंट है वो बुके में नोट कर लो, उतना थोड़े बना पाएगा नोट्स वगैरह, उतना टाइम ना है। बुक में हम चीक चाक कर दो, ठीक है, जो देखे ना पकड़ा जाए बुकवा देख के, बुकवा कौन सी कर दिया है, ठीक है। तो बुकवा रखो सामने, समझ आ गया है ना। बुक सामने रखना है, इतना चिकना है बुक में, इतना चिकना है कि पागल हो जाए देखे वाला। तो देखो, देखते हैं मेरे रज्जु क्या रखते हैं। मेरे रज्जु के बारे में देखना स्टार्ट करता है स्पाइनल कोड। मेरे रज्जु यानी स्पाइनल कोड के बारे में देखना स्टार्ट करते हैं। झारखंड राज्य के बारे में पढ़ा दीजिए, सब होगा। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। नोट्स नहीं आया 2 जून को, याद रख एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है क्या? एनसीईआरटी उतना मतलब जो करवा रहे हैं वो करो न, अभी जो करवा रहे हैं वो करना है, और शाम में यूट्यूब पर जो करवाते हैं वो करना है, ठीक है ना। अभी वाला तो करना 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 ही है, और शाम में अभी हम एनसीईआरटी सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी करना है, ठीक है ना। चूँकि उससे क्वेश्चन आ जाएगा तो फंस जाइएगा, चूँकि उससे बिल्कुल नया नया क्वेश्चन रहता है। अब पूरा एनसीईआरटी पर आधारित है। नोटिफिकेशन नहीं भेजे भैया, नोटिफिकेशन नहीं गया है, भेज तो दिए नोटिफिकेशन, सब में गया होगा। देखिए जाकर मोबाइल को, देखिए फिर से मोबाइल को खोलिए और देखिए। ये देखो यहाँ पर बता रहे हैं स्पाइनल कोड, क्या बता रहे हैं, स्पाइनल कोड। चलो हिंदी में देते हैं, स्पाइनल कोड। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरु रज्जु, मेरु रज्जु, मेरु रज्जु। देखो स्पाइनल कोड क्या है, ए पगला यहाँ समझ। स्पाइनल कोड जो है ये दिमाग के, क्या बोल रहा है, ये तो ब्रेन हो गया, क्या हो गया है, ब्रेन, क्या हो गया है, ब्रेन हो गया है, दिमागबा कौन चीज हो गया है। और दिमागबा से एगो नस निकलेगा, क्या निकलेगा, दिमाग से एक ठो निकलेगा नस, क्या निकलेगा। और वो नस जो है रीढ़ के हड्डी में घुसर रहेगा, कहाँ घुसर रहेगा, रीढ़ के हड्डी से अंदर अंदर, रीढ़ के हड्डी के अंदर अंदर, दिमाग से यानी दिमाग से कहाँ तक, कमर तक, कहाँ तक, कमर तक गया रहेगा। ऐसे क्या बोलेंगे, स्पाइनल कोड यानी मेरुरज्जु, क्या बोलेंगे, स्पाइनल कोड यानी मेरुरज्जु। स्पाइनल कोड कहाँ से कहाँ तक फैला रहता है, तो ब्रेन से लेके कमर तक, ब्रेन से लेके कमर तक, ब्रेन से लेके कमर तक। स्पाइनल कोड ब्रेन से जुड़ा रहेगा, और वहाँ से एक ठो मोटा ऐसा नस निकलेगा जो रीढ़ के हड्डी के अंदर, रीढ़ के हड्डी के अंदर होते 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 कमर तक, कहाँ तक, कमर तक पहुँचेगा। इसे क्या बोलेंगे, स्पाइनल कोड, या इसी को क्या बोलेंगे, मेरु रज्जु, मेरु रज्जु, मेरु रज्जु। कहाँ से कहाँ तक, ब्रेन से कमर तक, ब्रेन से कमर तक, किसके अंदर, रीढ़ के हड्डी के अंदर, किसके अंदर, रीढ़ के हड्डी के अंदर, रीढ़ के हड्डी के। तो ये हुआ तुरा मेन का ट्रांसफार्मर, ना हो गया, अरे क्या हुआ, ट्रांसफार्मर, क्या हो गया, मेन का ट्रांसफार्मर यह है ना, ट्रांसफार्मर यह है। तो मेन ट्रांसफार्मर क्या हुआ, तो वो हुआ ब्रेन, क्या हुआ,
तो मेन ट्रांसफार्मर हुआ ब्रेन, क्या हुआ ब्रेन। अब वहां से बिजली सप्लाई क्या हो रहा है, बिजली सप्लाई होगा इसके माध्यम से, इसके माध्यम से बिजली सप्लाई होगा। ये हो गया कितना 33,000 वोल्ट का तरिया ना हो गया। अब इससे होगा बिजली सप्लाई, यानी ब्रेन से स्पाइनल कोड ब्रेन से कमर तक फैला रहेगा। फिर इससे बहुत सारा नर्व निकलेगा, बहुत सारा नर्व निकलेगा, टोका लटका रहेगा। क्या लटका रहेगा, और टोका लटकाता है 11,000 वोल्ट का तार आयल है, उस पर टोका लटका दिया है, तो बहुत सारा टोका लटकेगा। अब पूरा बॉडी में फैल जाएगा, पूरा बॉडी में फैल जाएगा। इस प्रकार पूरा बॉडी कंट्रोल क्या होगा, कंट्रोल होगा। वो पढ़ाएंगे हम कैसे, PNS कैसे पढ़ाएंगे, जिससे बताएंगे कि 43 जोड़ा नस रहेगा, ठीक है ना, जिसमें बताओ मस्तिष्क यानी कपाल में कितना रहेगा 12, कपाल में कितना रहेगा 12। सब याद रहेगा। प्रीवियस ईयर यूट्यूब पर पूरा करवाए हुए हैं क्या, एक ही वीडियो में, प्रीवियस ईयर एक ही वीडियो में हो जाएगा, गजब है। ऐसे करवाए हुए हैं लेकिन एक ही वीडियो में ना है, उसका मतलब ईयर बाय ईयर करवाए हुए हैं, ईयर बाय ईयर कंप्लीट करवाए हुए हैं, एक ही वीडियो में नहीं है, ठीक है ना। तो क्या बता रहे हैं, समझो यहाँ पर हम बता रहे हैं, क्या हम बता रहे हैं कि इस प्रकार जो है ये आपका क्या हुआ, ये बीचा वाला क्या हुआ, मेरुरज्जु बोले तो स्पाइनल कोड हुआ है। ऐसी से बहुत ज़्यादा नस निकला रहेगा, बहुत ज़्यादा नस निकला रहेगा, जिसे बोलेंगे क्या स्पाइनल नर्व। अरे स्पाइनल कोड से निकलने वाला नस को स्पाइनल नर्व, स्पाइनल कोड से निकलने वाला नर्व को स्पाइनल नर्व, नर्व मतलब स्पाइनल नर्व यानी मेरुरज्जु नस, मेरुरज्जु नस। तो ये सभी स्पाइनल, ये स्पाइनल कोड है, क्या है स्पाइनल कोड। ऐसे निकलने वाला नस को स्पाइनल नर्व, स्पाइनल जो होता है 31 जोड़ा, कितना होता है 31 जोड़ा, यानी 31 इधर 31 उधर। तो बताएंगे, तो हम पढ़ रहे हैं क्या मेरुरज्जु, क्या पढ़ रहे हैं मेरुरज्जु जो है नहीं क्या करता है, क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, इसका कार्य क्या पूछा गया। तो मेरुरज्जु का कार्य है प्रतिवर्ती क्रिया, क्या बोल रहे हैं प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण। अब बोला प्रतिवर्ती क्रिया है क्या, प्रतिवर्ती क्रिया है क्या, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एक्शन। क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया को ही बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, क्या बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एक्शन, रिफ्लेक्सिव एक्शन। अगर नहीं समझा तो समझो, इसी बोलते हैं अचानक होने वाला कार्य, अचानक होने वाला, अचानक होने वाला कार्य, अचानक होने वाला, अचानक जो हमारे बॉडी में कार्य होता है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एक्शन, रिफ्लेक्सिव एक्शन। अरे ला यहाँ डाल दे, बताओ प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कौन करता है, क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। प्रतिवर्ती हमारे बॉडी में प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कौन करता है, स्पाइनल कोड। रिफ्लेक्सिव एक्शन कलेक्शन कंट्रोल कौन करता है, स्पाइनल कोड। प्रतिवर्ती क्रिया मतलब क्या हुआ, अचानक होने वाला कार्य, अचानक होने वाला कार्य, तुम्हारे बॉडी में जो अचानक काम होता है उससे क्या बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। इसको नियंत्रण करने काम करता है स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड। अब यहाँ ध्यान दो, बता रहे हैं, अब यहाँ ध्यान दो। अब बोलेगा कौन सी प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। जैसे मान लो तुम रास्ता में जा रहा है, रास्ता में जैसे काटा चुभा तो की बोला बड़ी मजा आई लो, और ऐसे पैर से दाब देता है कि अरे हल्ला तुम रास्ता में जा रहा है, रास्ता में जा रहा है, कांटा मिल गया रास्ता में, कांटा पर जो है पैर रखा गया तो कौन सी कहेगा बड़ी मजा आवो, और दवाइयों की मजा आवो, ऐसा नहीं होगा। जैसे पैर रखाएगा और उससे अचानक वो काम होगा, उछल जाइए, क्या होगा, अब पैर पैर से उठाइए, कौन सी गरीब पहले देखेगा नहीं देखेगा। तो ये क्रिया को नियंत्रण कौन किया है, स्पाइनल कोड। क्या किया है, रास्ता में जा रहा है, कांटा चुभा, अचानक उछल गया है और पैर ऊपर किया, देखा, पहले क्या किया, देखा, उसके बाद निकाला। ये सभी अचानक हुआ है कि धीरे धीरे हुआ है। कांटा पर पैर रख दिया है और कुछ देरी सोचा कि लगे कुछ कर ले, हम मजे आप आ रहे तो ऐसे से कर दीजिए, ठीक है ना, ऐसे नहीं करता है। जैसे कांटा चुभा या कांच चुभा, कांच चुभ गया है, अचानक उछल गया है, पैर ऊपर किया है, पैर को देखा है, ये सभी अचानक हुआ है। और ये सभी कंट्रोल कौन किया है, स्पाइनल कोड। कौन किया है, स्पाइनल कोड। मान लो तुम लोग कभी हम सुनना शुरू करते हैं, ठीक है ना, जो पढ़ाए हैं वो सुनना शुरू करते हैं, ना सुना है बांस के सरी लिए सोटना स्टार्ट कर दिए, अचानक उछलने लगेगा, ना उछलेगा कि बोलेगा बड़ी मजा आओ और मारा जरी मजा आए कि। तो जहाँ बांस के छरी से सोटना स्टार्ट किए, अचानक उछलना शुरू,
तो वो कौन बताएगा? स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड बताएगा। अब मान लो तुम्हें भारी बदमाश है, बांस के सही से सोच दिए लेकिन सुधराना है, तो क्या किए? रड को गर्म किया, धिपा दिए, क्या किया? अब बॉडी में सटा दिए, तो क्या करेगा? एकदम उछलने लगा बिरनी ऐसा है ना, उछलेगा। तो जैसे बॉडी में सटाए एकदम उछलने लगा है, तो अचानक ये काम हो रहा है, तो कौन नियंत्रण किया है? स्पाइनल कोड। कौन किया है? स्पाइनल कोड किया है। तो गर्म वस्तु सटा दिए हैं, या कभी कभी देखना, कभी कभी क्या करेगा दोस्त लोग, क्या करेगा? बर्फा ले लेगा, अंदर घुसा देगा बॉडी के अंदर, उसमें भी ठंडा लगता है बहुत ज़्यादा, उछलने लगता है। तो इसको नियंत्रण कौन किया है? स्पाइनल कोड। तुम बाइक पर जा रहा है, यहाँ ध्यान दो, बाइक पर जा रहा है एकदम लहरिया कट मारते हुए, अचानक आ गया मुर्गी। कौन सी आ गया? तो सोचता है ब्रेक वाली लिए कि नहीं लिए, सोचता है, अचानक ब्रेक दबा जाता है। ब्रेक दबाना पड़ता है। अब बोला यस, ब्रेक अचानक दबा जाता है, क्या होता है? अगर तुम बाइक चला रहा है, कुछ भी चला रहा है, गाड़ी वगैरह कुछ भी चला रहा है, अगर कोई सामने आ गया है, अचानक जो है पैर कहाँ जाएगा? ब्रेक पर। कहाँ जाएगा? और हाथ क्लच पर, अचानक जो है ब्रेक दबा जाएगा, ठीक है ना। तो इसको नियंत्रण कौन किया है? स्पाइनल कोड। कौन किया है? स्पाइनल कोड। इसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती, रिफ्लेक्सिव एक्शन, रिफ्लेक्सिव एक्शन। बताओ, प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्सिव एक्शन को कंट्रोल कौन करता है? स्पाइनल कोड। कौन करता है? स्पाइनल कोड। अचानक कार्य होने वाला नियंत्रण कौन करता है? स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड कहाँ निकलता है? ब्रेन से। कहाँ तक जाता है? कमर के भाग तक, कमर के भाग तक। और किसके अंदर जाता है? रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, या इसी बोलते हैं बैकबोन। क्या बोलते हैं? बैकबोन, या इसी बोलते हैं मेरुदंड। क्या बोलते हैं? तो मेरुदंड के अंदर मेरुरज्जु, मेरुदंड के अंदर मेरुरज्जु, मेरुदंड के अंदर मेरुरज्जु। अब बताओ, स्पाइनल कोड से कितना नर्व निकलता है? 31 जोड़ा। स्पाइनल कोड से कितना नर्व निकलता है? 31 जोड़ा। इसे क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व। इसे क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व। क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व। तो मेरे स्पाइनल कोड समझ गया? बस इससे इतना ही क्वेश्चन आता है जितना बोले हैं, सारा नोट्स में लिखा हुआ है। अरे रोहित बाबा मारेंगे चट मेरी जाएगा फट। लड़की को उसका पति ऐसे ही मारता है रड गरम करके, कभी लड़का को भी जो है, लड़की जो है ना, बेलने से भी मार देता है बिना गरम किए हुए, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, पगला का यहाँ पढ़े लिखे पर ध्यान नहीं देता है। तो ये हुआ स्पाइनल कोड। क्या हुआ? स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड। देखो स्पाइनल कोड क्या बताए थे, ये जो है सबसे मेन जो है तरिया जो ब्रेन से कौन निकला? स्पाइनल कोड। कौन निकला? स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड। और स्पाइनल कोड को कंट्रोल करता है वो हार्मोन। स्पाइनल कोड को कंट्रोल करता है कौन? है वो हार्मोन। उस हार्मोन का क्या नाम है? तो उस हार्मोन का नाम है जिसे बोलते हैं आपातकालीन हार्मोन। क्या बोलते हैं? ये हम ग्रंथि वाला पार्ट में भी फुल डिस्प्ले, क्या लिख रहा है? फुल डिस्प्ले नहीं होता है भैया। फुल डिस्प्ले मतलब नहीं दिख रहा है कि सही नहीं दिख रहा है? कौन सी पूरा नहीं होता? पहले होता था कि पहले होता था कि पूरा बोर्ड तो दिख रहा है। अब पगला यहाँ डाले लो, अपने लड़ रही है। यहाँ डालो तुम लोग, ये वही लो अपने में बखर रहेगा। यहाँ पढ़ेगा लिखेगा नहीं है ना, तू मारना रे फिर चल जाएगा भाई पड़ोसी के साथ, ले ला। ये सब अगले पागल हो रहा है। वो जो लिखा हो तो ले लेवे करता है, और उसके साथ तुम मार ले क्या बन रही है। यहाँ डाल दो, क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं वो हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं आपातकालीन हार्मोन। क्या बोलते हैं? आपातकालीन। आपात यह ग्रंथि वाला में पढ़ाएंगे, जब ग्रहण पढ़ाएंगे ग्रंथि पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। आपातकालीन हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन। आपातकालीन हार्मोन जो है किस ग्रंथि से निकलती है? एड्रीनल ग्रंथि। कौन ग्रंथि से? एड्रीनल ग्रंथि। इसके बारे में बताए थे कि एड्रीनल ग्रंथि को ही बताओ। एड्रीनल बताओ तुम लोग जल्दी बताओ, एड्रीनल ग्रंथि को हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्रिक बोलते हैं, अधिब्रिक। क्या बोलते हैं? एड्रीनल ग्रंथि को अधिब्रिक क्या बोलते हैं?
एडिनल ग्रंथि को इंग्लिश से बोलते हैं अधि वृक्क, अधि वृक्क, अधि। और ये कहाँ पाया जाता है ये बताओ, अरे बोलना रे बंदरा, कहाँ पाया जाता है? तो वृक्क के ऊपर, वृक्क के ऊपर, वृक्क बोले तो किडनी, वृक्क बोले तो किडनी, किडनी बोले तो गुर्दा, किडनी बोले तो गुर्दा, गुर्दा के ऊपर, गुर्दा के। अब बताओ वृक्क को बताए थे दूगो, वृक्क को बताए थे दूगो, तो एडिनल ग्रंथि भी क्या होगा? दूगो। क्या होगा? दूगो। इससे कौन हार्मोन निकलेगा? इससे निकलेगा एड्रीनेलिन। क्या निकलेगा? एड्रीनेलिन हार्मोन, एड्रीनेलिन हार्मोन, एड्रीनेलिन हार्मोन। तो एड्रीनल ग्रंथि से एड्रीनेलिन हार्मोन, एड्रीनल ग्रंथि से एड्रीनेलिन हार्मोन, जिसे क्या बोलते हैं? आपातकालीन हार्मोन। क्या बोलते हैं? आपातकालीन हार्मोन। इसी बोलते हैं 3F। क्या बोलते हैं? इसी क्या बोलते हैं? 3F। क्या बोलते हैं? 3F। एगो F से क्या हुआ? फाइट। क्या हुआ? फाइट मतलब मार के छोड़ दो, फाइट मतलब मार के छोड़ दो, मार के छोड़ दो। दूसरा मतलब फियर। कौन चीज? फियर मतलब डरो। कौन चीज? अब मार दिया है ना, अब मार दिया है तो कौन सी करेगा नहीं करेगा वो कि तुम जब अब किसी को तुम मार दिया है, अब मार के खड़ा नहीं रहना है, तो का पत्थर चला दिया, का ईटा मार दिया है तो तुरंत नुकसान ही पहुंच जाएगा। पहले फ्लाई, पहले क्या है? फाइट। कौन चीज है? फाइट मतलब लड़ो, फाइट मतलब लड़ो, फिर मतलब डरो, और डर लगा तो उड़ जाओ, डर लग रहा है तो उड़ जाओ, यानी फ्लाइट। कौन चीज? फ्लाइट। कौन चीज? फ्लाइट। तो बताओ 3F हार्मोन किससे निकलता है? एडिनल ग्रंथि से। 3F हार्मोन किससे निकलता है? एडिनल ग्रंथि से। फाइट मतलब क्या हुआ? लड़ो। क्या हुआ? लड़ो। फिर मतलब क्या हुआ? डरो। क्या हुआ? और फ्लाइट मतलब क्या हुआ? उड़ो। कौन चीज? पहले लड़ो, उसके बाद डरो, उसके बाद उड़ो। ये कौन बताएगा? तो एडिनल ग्रंथि से निकलने वाला एड्रीनेलिन हार्मोन, जिसको बोलते हैं आपातकालीन हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन। किसी को मार के खड़ा रहना है, वहां पर खड़ा नहीं रहना है, मार दिया है ना, अब वो की करेगा नहीं करेगा कि 10 रुपया मिला तो छोड़ देगा, ठीक है ना। अब मान लो को बच्चा से भी लड़ गया है, तो बच्चा से भी लड़ गया तो वहाँ खड़ा नहीं रहना है, बच्चा और पागल होता है, गरियाएगा दम भर और अल्टीमेट डाइट उठा लेगा एक थप्पड़। अरे मान लो तुम बच्चा है, ठीक है ना, और उसके एक थप्पड़ तुम मार दिया है, तनिक मारा है, और पगला जाएगा, अगर आएगा पहले दम भर, तो और गुस्सा आएगा, फिर जाकर थप्पड़ दे देगा, फिर उगर जाएगा दम भर कि तुमको तो मार नहीं पाएगा, तुमको फिर गुस्सा आएगा, फिर जाकर एक थप्पड़ दे देगा, वो अब क्या करेगा? एटवा उठाएगा, मार देगा मथुरे में, ठीक है ना। तो ये सबसे वही बोल रहा है, पहले क्या करो? फाइट। क्या करो? लड़ लो। कौन सी करो? लड़ो। उसका फियर मतलब डरो, ऐसा नहीं कि शेर बन जी वो हमरा को की मार के फाट तो तोड़े। अब फ्लाइट। कौन सी? फ्लाइट मतलब उड़ो, फ्लाइट मतलब उड़ो। ये कौन बताते हैं? आपातकालीन हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन। ये सभी भी कंट्रोल होता है ब्रेन के मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड के द्वारा कंट्रोल होता है। अब स्पाइनल कोड क्या करता है? देखो, स्पाइनल कोड जो है ना, ब्रेन से जो भी सोचना है, बताओ ब्रेन जो भी सूचना दिया है उसको जो है लाने काम कौन करेगा? स्पाइनल कोड। अरे यह जुड़ा हुआ है, तो ब्रेन से सूचना को पूरे बॉडी में पहुंचाने काम कौन करेगा? स्पाइनल कोड, क्योंकि स्पाइनल कोड से जुड़ा हुआ स्पाइनल नर्व, स्पाइनल कोड से जुड़ा हुआ स्पाइनल नर्व। तो ब्रेन से सूचना को पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम कौन करता है? स्पाइनल कोड। कौन करता है? अब स्पाइनल कोड की जो है, स्पाइनल कोड जो है फिर सब हमारे बॉडी के सभी अंग क्या क्या कर रहा है, क्या निर्देश दे रहा है, उससे भी पहुंचाने का काम ब्रेन तक कौन करता है? स्पाइनल कोड। ब्रेन से पूरा बॉडी तक स्पाइनल कोड, अब पूरा बॉडी से सूचना को फिर ब्रेन तक स्पाइनल कोड, ब्रेन से सूचना को पूरा बॉडी में सप्लाई स्पाइनल कोड, अब पूरा बॉडी के सूचना को ब्रेन में सप्लाई स्पाइनल कोड, स्पाइनल। जैसे मान लो कि तुम लोग देखता है मच्छर वगैरह हाथ में काट रहा है ना, तो मच्छर वगैरह काट रहा है तो उसको देखो ना किया ऐसे काटता है जैसे मच्छर काटता है, ऐसे मच्छर चटाक देखो ना किया है, मर जाता है मच्छर। इसे बोलता अचानक होने वाला कार्य, अचानक होने वाला कार्य जिसे बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्सिव एक्शन। तो बताओ मच्छर काट रहा था, देखा था उसको, मच्छर काटा, ये सूचना पहुंचा कहाँ पर? जैसे मच्छर काटा वैसे सूचना कहाँ पहुंचा? ब्रेन में। किसके माध्यम से पहुंचा? तो स्पाइनल नर्व से पहले स्पाइनल कोड में आया था, और स्पाइनल कोड से घुसिया कहाँ पर? ब्रेन में। ब्रेन तुरंत दिया सूचना, ब्रेन क्या दिया?
तुरंत सूचना दिया किसको? हाथ को। किसको? हाथ को। किसके माध्यम से? स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से। हाथ को तुरंत सूचना दिया, जा चटास मार दो, बिना देखे मार दो। ऐसे करता है, मतलब यहाँ मच्छर काट रहा है, ऐसे तुरंत में हाथ पहुंचा चटाक। यहाँ काट रहा है, तुरंत हाथ अपने आप पहुंच जाएगा चटाक, नहीं पहुंच जाएगा। यहाँ काट रहा है, हाथ तुरंत पहुंच जाएगा चटाक, बिना देखे मार देता, नहीं मार देता है। अब दिमाग बोलेगा अखिया से कि जाए देख मर लो कि नहीं मर लो, नहीं बोलता है। तुरंत देखता है इसे, हाँ एकदम लाल हो गलो, मार दलियो रे, ना नहीं देखता है। ये सभी होने में 2 घंटा लगा है। अल्लाह बता दे, ये सभी होने में 2 घंटा लगा है क्या? नहीं, ये सभी अचानक हुआ है, फटाफट हुआ है, फटाफट हुआ है। इसी बोलते हैं अचानक होने वाला कार्य प्रतिवर्ती क्रिया, यानी रिफ्लेक्सिव एक्शन। कंट्रोल कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन से सूचना पूरा बॉडी में पहुंचाने काम कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। और पूरे बॉडी के सूचना को ब्रेन में लाने काम कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड करता है, ठीक है ना। ये हम देख लिया, इस प्रकार स्पाइनल कॉर्ड पढ़ लिए हैं। अब पढ़ेंगे हम PNS, तो वो को खास नहीं देख लेते हैं, क्या बता रहे हैं? PNS। PN क्या बोले सही बताओ? 31 पैर को काम, काटा चुभा, स्पाइनल कॉर्ड भेजना सूचना, बिल्कुल राइट। 31 पैर का, चलो यहाँ डालो, बिल्कुल राइट है। यहाँ सुनो, PNS। PN इसे बोले थे बहुत बार पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम हिंदी में क्या बोले? हिंदी में परिधीय। क्या बोले? परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय मतलब समझ रहा है ना? अरे ये कौन सी है? ये है वृत्त। कौन सी है? वृत्त। कौन सी है? और वृत्त के बाहर बाहर जो है क्या है? परिधि। कौन सी है? परिधि। तो हम लोगों के ये तो ब्रेन हो गया है, और स्पाइनल कॉर्ड हो गया है। क्या हुआ? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड तो बीच में हुआ है। अब बाहर जाओ, साइड साइड। कहाँ? साइड साइड जो नस पहुंचेगा उसे क्या बोलेंगे? PNS। PNS का मतलब परिधीय। परिधीय मतलब सेंट्रल से बाहर, सेंट्रल से। अरे परिधीय मतलब सेंट्रल से बाहर, सेंट्रल से बाहर, सेंट्रल से यानी CNS के बाहर, CNS के बाहर। इसे बोलेंगे PNS। क्या बोलेंगे? पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसका निर्माण होता है 43 जोड़ा नस से। 43 जोड़ा, कितना जोड़ा नस से? 43 जोड़ा नस, 43 जोड़ा। तो PNS का निर्माण होता है 43 जोड़ा नस। 43 जोड़ा नस। ये 43 जोड़ा नस को कितना भाग में? 2 भाग में। 43 जोड़ा नस कितना भाग में? 2 भाग में। 2 भाग में बांटते हैं। पहला क्या बोलते हैं? पहला बोलते हैं कपाल, कपाल नस। क्या बोलते हैं? कपाल नस। और दूसरा मेरुरज्जु नस, मेरुरज्जु नस, मेरुरज्जु नस, मेरुरज्जु नस। बताओ कपाल नस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कपाल नस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो। कपाल यानी क्रेनियम का हड्डी नहीं बोलते हैं? 33 पेयर, वो बताएंगे। कशेरुकी जो होता है, कशेरुकी जिसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, वो होता है 33 जोड़ा, ठीक है ना। यहाँ पर हम वर्टिब्रल कॉलम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम नस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। बुक का पीडीएफ नहीं डाला जाता है, प्लीज सर डाल दीजिए। बुक का पीडीएफ, कौन बुक का पीडीएफ? कौन सा बुक का पीडीएफ बोल रहे हैं, पहले बताओ। अरे बोल रहे कपाल को नहीं बोले थे? कपाल में 8 हड्डी होता है, बताए थे। कपाल में 8 हड्डी होता है, जिसे क्रेनियम का हड्डी बोलते हैं, नहीं बताए थे। तो यहाँ कपाल नस है ना, तो कपाल नस को बोलेंगे इंग्लिश में क्या? क्रेनियल। क्या बोलेंगे? क्रेनियल, क्रेनियल। और नस को नर्व, नस को नर्व, नस को। अरे क्रेनियम के हड्डी से कपाल बनता है, मतलब कपाल किस हड्डी से बनता है? क्रेनियम के हड्डी। क्रेनियम का हड्डी क्या होता है? 8 गो। क्या होता है? अच्छा, छतिया के बीचों बीच जो हड्डी होता है, अस्टर्नम। अरे ये वाला हड्डी अस्टर्नम, ये वाला हड्डी क्रेनियम, ये हड्डी अस्टर्नम। क्या होता है? एगो अस्टर्नम, एगो 12 जोड़ी पसली, 12 जोड़ी
पसली, कुल मिला के 25, कुल मिला के 25। तो स्टर्नम की हड्डी एगो छाती में, कहाँ तो लोग बोलता है तू छाती से लगे रहियो, यानी स्टर्नम से लगे रहियो, कहाँ से, और 12 जोड़ी पसली, 12 जोड़ी पसली से, और उसी डेंगे तोड़ देगा तो होश में आ जाएगा, तो फिर बोलेगा दिल टूट गया, ठीक है ना। तो यहाँ सुनो, तो बताओ ये बीचा बच्चा हड्डी क्या बोलते हैं, स्टर्नम। लेकिन कपाल के हड्डी क्या बोलते हैं, क्रेनियम। कितना होता है, 8। और कपाल में भी बहुत सारा नस होता है, बहुत सारा नस होता है, उसे बोलते कपाल नस। क्रेनियल नर्व कितना जोड़ा, 22 जोड़ा, कितना जोड़ा, ये 12 जोड़ा, 12। तो दिमाग में कितना जोड़ा नस, 12 जोड़ा, कुल्ले कितना, 43, कुल्ले कितना, 43। तो मेरुरज्जु नस, मेरुरज्जु नस यानी स्पाइनल नर्व, स्पाइनल, स्पाइनल नर्व, स्पाइनल। तो स्पाइनल नर्व के वो हो जाएगा 31 जोड़ा, कितना हो जाएगा, और ये 31 जोड़ा पूरा बॉडी में फैला रहता है, ये 31 जोड़ा पूरा बॉडी में फैला रहता है, ना फैला है, यह स्पाइनल कोड से निकलेगा और पूरा बॉडी में 31 इधर 31 उधर मिल के पूरा बॉडी में फैल जाएगा, जिसे बोलेंगे स्पाइनल नर्व। स्पाइनल कोड से निकलने वाला नर्व को स्पाइनल नर्व, कपाल से निकलने वाला नर्व को कपाल नर्व यानी क्रेनियम नर्व। क्रेनियल नर्व केगो होता है, 12 गो। स्पाइनल नर्व केगो होता है, 31 गो। कुल मिला कितना होता है, 43 जोड़ा नस, 43 जोड़ा नस। ऐसे क्या बोलते हैं, PNS। PNS का फुल फॉर्म क्या हुआ है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हिंदी में क्या बोले हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र। खत्म हो गया, बस इतना इसमें क्वेश्चन पूछता है। आपका मेन रूप से पढ़ना था CNS, जिससे सबसे मेन था मस्तिष्क यानी ब्रेन। दूसरा जो है मेरुरज्जु छोटा था तो वही पढ़ लिए हैं, ये भी खत्म। इसका चित्र देखा, चित्र देख लो, ले बंदर चित्रवा दिखा देते हैं। किसका PNS है, किसका PNS का चित्र दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर दिखाई दे थे, ए बंदर यहाँ डाल दे, दिखाई दे रहा, यही आपका है क्या, PNS। क्या है PNS। देखो यहाँ मेन वाला, यहाँ ध्यान दो, देखो ये क्या आपका हुआ, ये हुआ स्पाइनल कोड। क्या हुआ, स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड हो गया है। और कितना नस इससे निकला हुआ देख रहा है, अब पूरा बॉडी में गया है, पूरा बॉडी में नस चल गया ना, चल गया है, पूरा बॉडी में नस चल गया है। इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं हम स्पाइनल नर्व, स्पाइनल। और दिमाग में भी 12 गो नस होता है, जिससे बोलते हैं कपाल नर्व, कपाल नर्व, क्रेनियल नर्व। और कुल्ले 43, कुल्ले 43। और यही मिल के जो है PNS का निर्माण करता है। कभी कभी क्या करेगा डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर जो है क्या करेगा, अगर मान लो कि ये मेरुरज्जु जो है, जो स्पाइनल कोड है, इससे सुइया दे देगा। सुइया देने पर क्या करेगा, इसका दिमाग से कनेक्शन काट देगा। और दिमाग से कनेक्शन काट देगा तो कहीं भी कुछ करेगा बॉडी में, सूचना दिमाग के पास पहुंचेगा ही नहीं, तो दर्द नहीं करेगा, ठीक है ना। तो कहाँ अगर दिमाग से कनेक्शन जो है इसका काट दिया है तो क्या सूचना पहुंचेगा, सूचना नहीं पहुंचेगा तो तुम्हारा बॉडी को कितना खुंडी खुंडी कर देंगे, कुछ हो पे बुलाना है। यानी सब जो है तुम जो है दर्द नहीं करेगा, होता होगा तो बहुत चीज़, ठीक है ना, लेकिन दर्द करेगा, दर्द ही नहीं करेगा, तुम मर भी जाएगा लेकिन दर्द नहीं करेगा। कनेक्शन नहीं करेगा, कनेक्शन में क्या हुआ, कट गया है, क्या हुआ है, कट गया है, ठीक है ना। तो ये आपका हाँ थेतल, मान लो कि नस को यहाँ थेतर कर दिया तो फिर सूचना नहीं जाएगा, यहाँ सूचना यहाँ ना गया तो यहाँ नहीं पहुँचेगा। जहाँ मान लो लकवा मार दिया, क्या मार दिया, यह हाथ मार दिया लकवा, क्या मार दिया,
ये हाथ में क्या मार दिया, लकवा, क्या मार दिया, यानी हो गया पैरालिसिस का शिकार, पैरालिसिस का, यानी ये नस काम करना बंद। अब इससे सूचना जो है कहाँ नहीं पहुंच रहा है, स्पाइनल कोड में नहीं पहुंच रहा है। तो स्पाइनल कोड जो है इसका सूचना, ये हाथ के सूचना को यहाँ नहीं पहुंचाएगा। तो हाथ तो तुम्हारा रहेगा, लेकिन हाथ तुम्हारा इशारे से काम नहीं करेगा, हाथ काम करना बंद। उसी बोलेंगे लकवा, कि जब तक सूचना नहीं पहुंचेगा तब तक कोई काम होगा नहीं होगा, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो आप लोग, ये सब पढ़ लिए, इसको कोई याद दिक्कत है, पिक्चर वगैरह दिखा दिए हैं, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, अब पढ़ेंगे क्या, अब पढ़ेंगे ANS, क्या पढ़ेंगे, ध्यान दो, खत्म हो जाएगा लास्ट है, उसके बाद फिर पढ़ेंगे, पिक्चर बनाएंगे ANS, इसे बोलते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ANS। क्या बोल रहा है, यानी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अरे यहाँ ध्यान दो, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, यानी यहाँ ध्यान दो, ऑटोनॉमस मतलब स्वायत्त, क्या बोल रहे हैं, स्वायत्त, क्या बोल रहे हैं, स्वायत्त, तंत्रिका, तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ANS लास्ट है ये, ANS ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अपने आप, क्या बोल रहा है, अपने आप होने वाला क्रिया, होने वाला क्रिया, इसी को बोले हैं क्या, हमारे बॉडी के अंदर अपने आप जो क्रिया होता है उसका कंट्रोल कौन करता है, ANS, इसी बोलते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अब अपने आप क्या होगा, अचानक नहीं बोल रहे हैं, अपने आप बोल रहे हैं, अपने आप क्या होगा, तो यहाँ ध्यान दो, अपने आप क्या होगा, तो मान लो कि तुम जो है अभी जो है बरबजीबा में, कौन चीज में, यहाँ सुनो, 12 बजे रात्रि को तुम जा रहा है कहाँ, मान नदी तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ठीक है ना, नदी तरफ जा रहा है, एकदम पूरा मौज में जा रहा है, गाना बजाते हुए, ठीक है ना, आएगा मजा अब गर्मी में, ठीक है ना, बजाते हुए जा रहा है, पूरा गाना बजाते हुए जा रहा है, लेकिन अचानक जो है सुनाई दिया है कौन चीज, पायल के छन, ठीक है ना, पायल एकदम छन सुनाई दे रहा है, और देख रहा है कि कोई जो है पीछे मुड़ के देखा है, तो लग रहा है कि कोई जो है सफेद, लग रहा है सफेद साड़ी में कोई आ रहा है। अब जो तुमको जो मजा आ रहा है तो गर्मी में, बरसात में मजा खत्म हो जाएगा, क्या होगा, दिल की धड़कन बढ़ जाएगा, श्वास फूलने लगेगा, मुंह सूखने लगेगा, पसीना सड़ने लगेगा, रोम खड़ा हो जाएगा, और जैसे सफेद साड़ी में वो तुम्हारा नजदीक आ रहा है, ये सभी क्रिया जो है अपने आप जो है बढ़ने लगा है, और पीछे से आए कैसे हाथ धर दिया है, अब बोल रहा बोल बेटा कहाँ जाए, पैंट में पेशाब हो गया है ना, हो गया, अरे हुआ है, बोलो ना, पैंट में पेशाब हो गया, अपने आप पैंटा में पेशाब तुम जान के किया कि अपने आप किया, अपने आप हो गया है ना, बताओ, ये सभी अपने आप होने वाली क्रिया है, इसे क्या बोलेंगे, ANS, अब फिर जो है बहुत डर गया है, फिर देखता है, अचानक देखता है कैसे शरीर से उठाया है, देखता है वही तो हमारी दादी है, हम झूठो दर्द लिए, दादी हमारे पीछा कर रहते कहाँ जा पाए, ठीक है ना। फिर जो है जितना भी बॉडी में बेचैनी था, दादी समझती है अंदर, तो दादी थी, तो जब पहचान जाएगा उसको, जितना भी बॉडी में बेचैनी था, फिर क्या होगा, सांस का फूलना, हार्ट बीट का बढ़ना, पसीना छूटना, रोम खड़ा हो जाना, पॉइंट में पेशाब कर देना, सब धीरे धीरे शांत हो जाएगा, कहेगा शांति मिल लो, यानी ये सभी अपने आप होने वाला क्रिया था, स्वायत्त क्रिया था, कंट्रोल कौन किया, ANS, कौन किया,
ANS। कौन किया है? ANS। समझा? मान लो तुम कहीं पढ़ रहा है, बाहर में पढ़ रहा है, लॉज वगैरह में रह रहा है, और लॉज वगैरह में तो बहुत लोग रहता है, नहीं रहता है? अरे बहुत लोग रहता है ना। अब मान लो दुर्गा पूजा टाइम आ गया है, सब लोग घर बाहर भाग गया है, और तुम सोच रहा है कि हम तो ना पढ़ाकू ये अकेले पढ़बे, लेकिन पढ़बे अरे हम फाड़ देवे पढ़ के, सब लोग ये चल गए हैं ना। और तुम पढ़ रहा है, अब लॉज में कोई ना है, तुम्हारा फ्लैट में कोई ना है, और लॉजों में 1-2 आदमी है, और तुम रात में पढ़ रहा है, और रात में वही बाजे जब पैरिया छन छन, 12 बजे रात्रि में पायर करेगा छन छन छन, तो तुम करेगा टन टन टन, ठीक है ना। और ये पायल क्या आवाज, पायल के आवाज मान लो तुम्हारा रूम की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है, रूम धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो तुम्हारी हालत और खराब हो गया है। अचानक जो है आके दरवाजा को खट 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 करने लगा है। अब तो अचानक तुम अकेला है, तुम्हारा हालत खराब हो गया है। और खिड़कियाँ से उड़क के देखा छदा से, तो उसी तरह जो है लंबा लंबा बाल दिखाई दिया है, और सफ़ेद सफ़ेद रंग पहन ले, वाइट वाइट, तो हालत और ख़राब हो गया है, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ पर क्या हुआ, अब तुम्हारा रूम के अंदर वो एंट्री ले लिया है, तो हालत कौन सी हुआ, हार्ट भी तेज हो गया है, धड़कन बढ़ गया है, पसीना छूटने लगा है, मुंह सूखने लगा है, रोम खड़ा हो गया है, न जाने और क्या क्या हो गया है, ठीक है ना। और जब वो सामने आया, अब तुम जैसे लाइट जलाया, क्या जलाया है पहला, जैसे जलाया लाइट, कुछ जलाया लाइट जैसे जलाया है, फिर देखता है वही पगली के अपन वाली है, हमरे वाली है, जो तो डरा दल क्या है क्या बोले थे ना, तो बोल रहे कौन चीज, फिर लाइट में जलाया है, ये तो पगल चट्टी है, क्या पगल चट्टी है, पगल चट्टी कहा ले ले, तो अकेले थे इसलिए आ गया है कि डर लगता होगा, आ गया है और डरा दिया है क्या, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, फिर सभी कुछ जो है धीरे धीरे बॉडी में क्या कंट्रोल हो जाएगा। ये क्या अपना मन से किए थे, नहीं, ये बॉडी में अचानक हुआ था। इसको कंट्रोल कौन करता है, ANS कौन करता है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, समझ आ गया है ना। तो क्या बोल रहा है, बॉडी के अंदर अपने आप होने वाला विशेष परिवर्तन, बॉडी के अंदर अपने आप होने वाला विशेष परिवर्तन को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ANS। क्या बोलते हैं, जैसे क्या बोले थे, हार्ट बीट, यानी हृदय के धड़कन को तेज होना, हृदय के धड़कन को तेज होना, श्वास क्या बोल रहा है, श्वास फूलना, पसीना छूटना, मुंह सूखना, रोम खड़ा हो जाना, रोम खड़ा हो जाना, और ज़्यादा हुआ पैंटे में पेशाब हो जाना ना, अरे पैंटे में पेशाब हो जाना, इससे भी ज़्यादा हुआ तो बेहोश हो जाना, बेहोश ना हो जाएगा, बेहोश। ये सभी जो है बॉडी के अंदर जो है अपने आप हुआ है, ना हुआ है, इसी बोलते ANS, ऑटोनोमस मतलब ऑटोमेटिकली, यानी अपने आप होने वाली क्रिया, इसे बोलते हैं ANS। क्या बोलते हैं, ये समझ के बताओ, जल्दी बताओ। लड़की का दूसरा रूप चुड़ैल है सर, तो लड़का क्या है, लड़का का दूसरा रूप क्या है, डकैत है, लड़का जीन है, जीन, ठीक है ना, जिन को जानता है तुम लोग, अब यहां ध्यान दो। मैं देखी थी कंचना मूवी नाइट पे, एक रूम से दूसरे रूम में जाने पर डर लगती थी, कहा जा रहा दूसरा रूम, अपने रूम में बैठा रहा, रात्रि को देखे कंचना मूवी, ये लोग तो आज पागल है, पगल चट्टी। अब याद ध्यान दो, अब देखो पहला तंत्रिका तंत्र, क्या पढ़ रहे थे, तंत्रिका, तो तंत्रिका तंत्र में हम क्या पढ़े थे, CNS पढ़े थे, PNS पढ़े थे, NS पढ़े थे। तो तंत्रिका तंत्र किससे है, देखो हम जानते हैं कोशिका मिलता है तो उत्तक बनता है, उत्तक मिलता है तो अंग पगली, पेज में गिन तू कितना पेज है,
क्या बोले हैं? कोशिका मिलता है तो उत्तक बनता है, उत्तक मिलता है तो अंग बनता है, अंग मिलता है तो अंग तंत्र। तो ये तो अंग तंत्र, ये क्या है? तंत्र है। यानी ये बना है किससे? अंग से। अंग बना है किससे? उत्तक से। और उत्तक बना है किससे? कोशिका से। किससे? कोशिका से। अरे नहीं बना है। और लास्ट में इस बॉडी निर्माण, लास्ट में यानी नर्वस सिस्टम, यानी तंत्रिका तंत्र जिस कोशिका से बना है, तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम, चाहे वो CNS हो या PNS हो या ANS हो, सभी में नर्वस सिस्टम है। तो वो जिस कोशिका से बना है उसे कौन कोशिका बोलेंगे? उससे बोलेंगे तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका तंत्र जिस सेल से, तंत्रिका तंत्र जिस कोशिका से मिल के बना है उस कोशिका को क्या कहा जाएगा? तंत्रिका कोशिका। या उसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम ले ला, सिस्टम को तो तोड़ दिए। न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल। तो उसी बारे में पढ़ना है, इससे क्वेश्चन आता है। यहाँ सुनो, इससे क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ऐसा नेफ्रॉन पढ़ाए थे। नेफ्रॉन किसकी इकाई थी? नेफ्रॉन ब्रिक यानी किडनी, ब्रिक यानी किडनी की इकाई थी। तो उसका चित्र से क्वेश्चन आया था। उसी प्रकार जो है तंत्रिका तंत्र के इकाई क्या है? तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन। इसका चित्र से भी क्वेश्चन आएगा और कौन किस भाग को क्या बोलते हैं उससे भी क्वेश्चन आता है। 10 मिनट आराम से देखो, सारा भाग को याद हो जाएगा, नेफ्रॉन के जैसा ही। ठीक है ना? देखना आराम से। यहां ध्यान दो, क्या लिखा? पागल पगल थेथरी सुने हैं बहुत, बट पागल चट्टी फर्स्ट टाइम सुन रहा है। सुन रहा है? पागल चट्टी फर्स्ट टाइम, पागल चट्टी फर्स्ट टाइम सुन रहा है। ऐसा हो नहीं सकता है। बचपन में होता था सर, अब नहीं होता है पैंट में पेशाब। ओ, अब ना होता है। अब तो लोग पैंटों नहीं पहनता है लगता है। यहाँ ध्यान दे, पैंट में पेशाब अभी ना होता है। देखो अब सुनो यहाँ पर, अभी जब लला रे सुनिए, अब जो जब तो पैंट में पेशाब होगा तो शादी क्या करेगा? थोड़ा से पैंट में पेशाब अब जो करेगा। ये ध्यान दे, क्या बता रहे हैं आप? पढ़े क्या? यहाँ ध्यान दो, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के इकाई क्या बोल रहे हैं? इकाई को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका। इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। अब इसका देखेंगे चित्र, क्या देखेंगे? यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो। आप लोग अलगे दुनिया में लग हैं। सर केमिस्ट्री के रिकॉर्डेड वीडियो डाले हैं सर। हाँ, 2 डाले थे, उस दिन छोटे था तो 2 डाले थे, देख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन वाला है। ठीक है ना? चलो यहाँ ध्यान दो, क्या बता रहे हैं? तो देखो यहाँ पर तंत्रिका तंत्र। अब इसका रखेंगे चित्र, क्या देखेंगे? तंत्रिका तंत्र का जब चित्र बनाएंगे तो देखो ऐसे बनाना है। कैसे? ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है। ठीक है ना? ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है। तारा के आकार, तारा के आकार का कर देना, तारा के आकार का कर देना है। अब इसको ले जाना ऐसे, कहाँ ले जाना है? ऐसे। इसको भी यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं समझो। इसको भी ले जाना है ऐसे, ऐसे पतला करते 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 सटा देना है। समझ आ गया? ये कौन सी है? न्यूरॉन है। कौन सी है? न्यूरॉन। कौन सी है? न्यूरॉन। अब तुम बोलेगा कि हम इधर से नहीं बना सकते, बना देने लगा, कोई दिक्कत है? तुम बोलेगा ऐसे बना सकते हैं, बना दे, कोई दिक्कत है? अरे जगह पर जरा मिलने के मैं ऐसा टेढ़ा कर दिया, कोई दिक्कत ना है ना? अब यहाँ डाल दो, ये हुआ न्यूरॉन। क्या हुआ? न्यूरॉन। आज न्यूरॉन के पूछिया, न्यूरॉन के पूछिया। अब यहाँ पर बहुत सारा इस प्रकार जो है, इस प्रकार जो है बहुत सारा जो है निकला रहेगा कॉलम। ठीक है ना? इस प्रकार ऐसे से निकला रहेगा। ठीक है ना? ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है? इस प्रकार निकला रहेगा। इसे बोलेंगे डेंड्राइट्स। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? डेंड्राइट्स। क्या बोलेंगे? डेंड्राइट्स। क्या बोलेंगे? बोलो, इसे क्या कहेंगे? डेंड्राइट्स। क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे क्या? तो इसको बोलेंगे डेंड्राइट्स। क्या बोलेंगे?
डेंड्राइट्स, डेंड्राइट, तो एगो को डेंड्राइट्स, एगो के डेंड्राइट्स, और सभे को एक के साथ, सभे को एक के साथ डेंड्रेन, क्या बोलेंगे? डेंड्रेन, क्या बोलेंगे? तो एगो को डेंड्राइट्स, एगो को डेंड्राइट्स, एक के साथ सभे को डेंड्रेन, एक के साथ सभे को डेंड्रोन। अब यहाँ सुनो, ये तारा आकार रचना, तारा आकार रचना है, तारा आकार की रचना जो है ना, इसे बोलते हैं साइटन। क्या बोलते हैं? तारा के आकार, नाम सुनो, डाट बोल देगा। साइटोन किसका भाग है? ऑप्शन में नेफ्रॉन, ऑप्शन में वायुकोष, ऑप्शन में न्यूरॉन सेल, पता रहेगा तब ने। तो साइटोन किसका भाग है? तो साइटन, क्या बोल रहे हैं? साइटोन, क्या बोल रहे हैं? बताओ। न्यूरॉन में जो तारा आकार की रचना होता है, न्यूरॉन में जो तारा आकार की रचना होता है, उसे क्या बोलते हैं? साइटोन। क्या बोलते हैं? आप इसका बीच में होगा केंद्र, क्या होगा? तो बताओ, न्यूरॉन में केंद्र कहाँ पाया जाता है? साइटोन के बीच में। न्यूरॉन में केंद्र कहाँ पाया जाता है? साइटोन के बीच में, साइटोन के। तो ये हुआ केंद्र, क्या हुआ? केंद्र, क्या हुआ? और इधर भी पुच्छी निकालने की कोशिश किया था, लेकिन सब पुच्छी में लंबा कौन है? ये वाला लंबा है ना, तो इसे बोलेंगे एक्सोन। क्या बोलेंगे? न्यूरॉन सेल के पुछिया को क्या बोलेंगे? एक्सोन। क्या बोलेंगे? एक्सोन या एक्सोन, कौन चीज? एक्सोन। तो न्यूरॉन सेल के पुच्छी को एक्सोन, न्यूरॉन सेल के पुच्छी को एक्सोन। इस पर रहेगा प्रोटीन का मोटा मोटा परत, सुनो ध्यान से, इस पर प्रोटीन का मोटा मोटा परत रहेगा, इस प्रकार रहेगा। ऐसे करके ऐसे, इधर से भी ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे, फिर इधर से भी ऐसे, फिर जो ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, इस प्रकार जो है, इस पर एक्सोन के ऊपर प्रोटीन का मोटा मोटा परत रहेगा। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे माइलिन शीथ। क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? माइलिन शीथ। माइलिन, बताओ, एक्सोन के ऊपर प्रोटीन का मोटा मोटा परत होता है, उसे क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। माइलिन, और माइलिन शीथ जहाँ संकुचित हुआ, क्या हुआ? संकुचित नहीं हुआ रे। माइलिन शीथ यहाँ संकुचित, यहाँ संकुचित, यहाँ संकुचित, यहाँ संकुचित, जहाँ संकुचित हुआ है उसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? किसका नोड्स? रेनबियर के नोड्स। किसका नोड्स? किसका नोड्स जल्दी बताओ। इसे बोलते हैं रणबीयर की नोड्स। रणबीयर की, रणबीर के नोड ना, रणबीयर की नोड्स, रणबीयर की नोड्स, यानी गांठ। कौन सी? गांठ, रणबीयर की नोड्स। तो बताओ, प्रोटीन के मोटा परत को माइलिन शीथ, और उसके संकुचित भाग यानी गांठ को रणबीयर की नोड्स। और ये सभी किससे संबंधित है? न्यूरॉन। किससे संबंधित है? न्यूरॉन। अब देखो, ये जो आपका है, सुनो ध्यान से, ये जो आपका माइलिन शीथ है, इसमें कहीं कहीं कोशिका होगा। क्या होगा? कहीं कहीं विशेष प्रकार की कोशिका पाया जाएगा। उसे कौन कोशिका बोलेंगे? तो उसे बोलते हैं श्वान कोशिका। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसे? श्वान कोशिका। क्वेश्चन ये पूछा गया है, श्वान कोशिका किसमें पाया जाता है? न्यूरॉन में। ऑप्शन में रहेगा नेफ्रॉन रहेगा, न्यूरॉन रहेगा, ठीक है ना, फुफ्फुस रहेगा, बहुत सारा चीज रहेगा। तो श्वान कोशिका कैसे पाया जाता है? न्यूरॉन में। श्वान कोशिका न्यूरॉन में, श्वान कोशिका न्यूरॉन में। अब क्या होगा? तो अब अगर देखेगा, यहाँ समझो, सब याद करना यहाँ पर। अब यहाँ ध्यान दो, अब क्या होगा? अब यहाँ पर भी बहुत सारा इस प्रकार जो है झाल पात निकल रहेगा। देख रहा है, झाल पात यहाँ भी बहुत निकला हुआ रहेगा। इस गांठ को क्या बोलेंगे? सूत्र युग्मन की गांठ। क्या बोलेंगे? सूत्र युग्मन की गांठ, सूत्र युग्मन की गांठ, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नेक्स्ट टॉपिक ध्यान दो यहाँ पर थोड़ा।
चित्र बनाया हुआ है भैया नोट्स में, हाँ वहाँ चित्र बना हुआ है। यहाँ डाल दो, अल्लाह यहाँ डाल दो। यहाँ पर गाठ रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, गाठ क्या रहेगा, गाठ रहेगा, अंतिम में क्या रहेगा, गाठ। इसे क्या बोलेंगे, सूत्र युग्मन की गाठ, सूत्र युग्मन की। ये आपका हो गया है। रेड कलर मस्त लग रहा है, रेड कलर मस्त लग रहा है, दिख रहा है अच्छा। अब सुनो, इसी को बोलते हैं क्या, न्यूरॉन से, न्यूरॉन। ए बेला सुन यहाँ पर पहले लड़ा, इसे फटता नहीं है ना बेला, पूछ देगा तो बौखेगा। इसे क्या बोलते हैं, न्यूरॉन सेल। आप पूछ देखो, पूछ किया है क्वेश्चन, न्यूरॉन से, न्यूरॉन। अब इस प्रकार हमारे बॉडी में करोड़ों न्यूरॉन सेल है, करोड़ों न्यूरॉन सेल है। और हर न्यूरॉन सेल जो है एक दूसरे से जुड़ा होता है, क्या होता है, हर न्यूरॉन सेल जो है एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा, क्या होता है। लेकिन एक न्यूरॉन सेल जब दूसरे न्यूरॉन सेल से जुड़ता है तो उसके बीच में थोड़ा क्या होता है, गैप, क्या होता है, उसके बीच में थोड़ा गैप होता है, क्या होता है, गैप होता है, क्या होता है, गैप होता है। जैसे मान लो कि ये वाला जो न्यूरॉन है ये इससे जुटने जा रहा है, क्या होने जा रहा है, जुटने जा रहा है, क्या होने जा रहा है, जुटने जा रहा है। तो कंप्लीट रूप से नहीं जुड़ेगा, इसके बीच में थोड़ा रहेगा गैप, क्या रहेगा, गैप रहेगा। और जो गैप रहेगा जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, इसके बीच में गैप, दो न्यूरॉन सेल के बीच में थोड़ा सा गैप पाया जाता है। उस गैप को क्या बोलते हैं, उस गैप को बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं, याद कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं, बहुत बार क्वेश्चन आया है। दो न्यूरॉन सेल के बीच में छोटा सा, दो न्यूरॉन सेल के बीच में थोड़ा सा गैप पाया जाता है, खाली स्थान पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स। क्या बोलते हैं। अब यहाँ तुम बोलेगा कि मैसेज जो है इधर आना शुरू किया है, बॉडी में कोई हलचल हुआ है या दिमाग कोई मैसेज भेजा है, तो मैसेज किससे जाएगा, तो कोशिका जाएगा। किस कोशिका से जाएगा, न्यूरॉन सेल से जाएगा, यानी न्यूरॉन कोशिका जाएगा। मैसेज यहाँ पहुँच गया, अब मैसेज इसमें जाना है। इस प्रकार जो है सभी कोशिका में मैसेज जाते 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 अंतिम दिमाग तक पहुँच जाएगा। मैसेज बा इससे इसमें कैसे जाएगा, जुड़ल तो पुराना है, और अब कंप्लीट जुड़ा हुआ है, कंप्लीट रूप से जुड़ा हुआ नहीं है। तो एक न्यूरॉन सेल से दूसरा न्यूरॉन सेल में मैसेज किसके माध्यम से जाएगा, तो यहाँ पर होता है, क्या पता है, यहाँ पर एगो तत्व होता है, क्या होता है, तत्व होता है जिसे बोलते हैं सोडियम या पोटेशियम, सोडियम या, बताओ। सिनेप्स जहाँ पर जो है, सिनेप्स जो खाली स्थान है, दो न्यूरॉन सेल के बीच के खाली स्थान क्या बोलते हैं, सिनेप्स। और इसके बीच में क्या भरा होता है, सोडियम या पोटेशियम आयन, सोडियम या पोटेशियम आयन, जो क्या करता है, जो न्यूरॉन सेल को एक्टिव क्या रखता है, एक्टिव फुर्तीला क्या रखता है, फुर्तीला। इसी के माध्यम से गैप होते हुए भी, गैप रहने के बावजूद भी सोडियम या पोटेशियम के माध्यम से जो सूचना है, जानकारी है, मैसेज है, वो एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन में प्रवेश कर जाती है। इसी प्रकार प्रवेश करते 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 अंतिम रूप से दिमाग, अंतिम रूप से दिमाग के पास सूचना पहुंचता है और दिमाग देता है निर्देश, क्या देता है, क्या करना है, क्या करना है। बताओ, क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे बॉडी में कोई भी हलचल हुआ, मान लो तुमने खून को काट लिया, मच्छर क्या काट रही है, तो ये हलचल हुआ है, तो मच्छर काटा, ये संवेदना को, मच्छर काटा तो क्या हुआ, दर्द होता है, तो दर्द नामक संवेदना ग्रहण कौन करेगा, डेंड्राइट्स कौन करेगा। तो हमारे बॉडी में सूचना को ग्रहण कौन करता है, डेंड्राइट्स। हमारे बॉडी में संवेदना ग्रहण कौन करता है, डेंड्राइट्स। हमारे बॉडी में सूचना ग्रहण कौन करता है, डेंड्राइट्स। और ये सूचना को कहाँ ले जाता है, साइटोन में, कहाँ ले जाता है, डेंड्राइट्स सूचना को ग्रहण करके कहाँ ले जाता है, साइटोन में। साइटोन कहाँ पहुँचाता है, क्या अंदर, क्या नहीं, दिमाग के अंदर, क्या नहीं, किसका दिमाग, कोशिका के दिमाग, कोशिका के दिमाग में पहुँचाता है। फिर सूचना कहाँ बढ़ता है, एक्सोन में। सूचना कहाँ बढ़ता है, एक्सोन में। और वही सूचना आगे बढ़ते 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 फिर कहाँ पहुँचता है, सूत्रयुग्मन गाढ़, सूत्रयुग्मन
गांठ में। और यहाँ पहुँच के यही सूचना जो है, यही मैसेज जो है एक न्यूरॉन सेल से दूसरा न्यूरॉन सेल के डेंड्राइट्स में पुनः चल जाता है, फिर साइटोन में, फिर केंद्रक में, फिर एक्सोन में। इसी प्रकार सूचना आगे बढ़ते 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 अंतिम रूप से दिमाग तक, अंतिम रूप से दिमाग तक पहुँचने में 2-3 महीना टाइम लगता है। इधर मारेगा खट, उधर मारेगा पट। अरे सुई दबाता है ना, ऐसे बल्ब दबाता है ना, यहाँ पर मान लो बल्ब लगा दिया, इधर करेगा चट, उधर मारेगा फट, नहीं लगता है। ऐसे में बल्ब यहाँ टिप दिए हैं, कुछ देरी बाद इधर जलेगा, ऐसा होता है कि इधर जैसे हमारा बल्ब किए ऑन, इधर भी जल गया, बल्ब नहीं जलता है। ऐसा रहे कि तुम वहाँ पर जो स्विच लगा दिया है, लगभग मान लो कि तुम स्विच लगा दिया कितना 100 मीटर की दूरी पर स्विच लगा दिया है, अब वहाँ स्विच को टिप देना खट से ना। अब बोलना कि वो उतने दूर से करंट में टाइम नहीं लगता है, पकड़ के थोड़ा मुँह में लगे छीलो, ये ठीक है, घोटा देगा तुरंत में। जैसे उधर करेगा चट, इधर मारेगा फट। उसी प्रकार जैसे तुरंत यहाँ मच्छर काटा, जैसे तुमको मच्छर काटा चट, ठीक है, दिमाग पर पहुंचा फट, अब तुम मार दिया खट। समझ आ गया है ना? इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगता है, पढ़ाने में टाइम लग रहा है, समझ आ रहा है ना? सूचना को पहुंचने को टाइम नहीं लगता है। बताओ, फिर बताओ तुम लोग, डेंड्राइट्स किसका भाग है? डेंड्राइट्स किसका भाग है? न्यूरॉन सेल का। डेंड्रन किसका भाग है? न्यूरॉन सेल का। साइटन किसका भाग है? साइटन किसका भाग है? न्यूरॉन सेल का। और सबसे लंबा डेंड्राइट्स क्या बोलते हैं? एक्सोन। तो एक्सोन किसका भाग है? न्यूरॉन सेल का। माइलिन शीथ किसका भाग है? न्यूरॉन सेल का। रेनबिलिया का नोड्स किसका भाग है? न्यूरॉन सेल का। श्वान कोशिका किसका भाग है? न्यूरॉन सेल का। सूत्र युग्मन की गांठ किसका भाग है? न्यूरॉन सेल का। दो न्यूरॉन सेल के बीच जो गैप होता है उसे क्या बोलते हैं? सिनेप्स। और इस गैप को भरने के काम कौन करता है? सोडियम या पोटेशियम। सोडियम या पोटेशियम। चलो बिल्कुल लिख दिया। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दो, आप लोग को ये बताने जा रहा है। अब सुनो, ये सिनेप्स जो है, ये खाली स्थान है, इसमें कुछ लिक्विड भरा होता है। क्या होता है? ये सिनेप्स जो है, जो खाली स्थान है, इसमें होता है लिक्विड। क्या होता है? क्या होता है? तो इसमें कुछ लिक्विड भरा होता है, यानी लिक्विड यानी द्रव, लिक्विड यानी द्रव भरा होता है। और इसमें 2 प्रकार के द्रव भरा होता है, उसका नाम बताइए। लास्ट चल रहा, लास्ट खत्म हो जाएगा। कितना टाइम होगा? न्यूरॉन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, टेंशन ना। बताओ, सिनेप्स में 2 तरह के द्रव पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है। सोडियम पोटेशियम द्रव मारेंगे चट से ना लेना। 2 प्रकार का द्रव पाया जाता है। अगर वो द्रव का कमी हो जाएगा तो बीमारी हो जाएगा। एक होगा अल्जाइमर रोग। क्या होगा? एक होगा अल्जाइमर। कुछ पूछता है ना कि अल्जाइमर या अल्जाइमर रोग कहाँ होता है? ब्रेन में। अल्जाइमर या अल्जाइमर रोग कहाँ होता है? ब्रेन में। अल्जाइमर या अल्जाइमर रोग कहाँ पर होता है? ब्रेन में। कहाँ होता है? और दूसरा रोग और होगा, उसे बोलेंगे पार्किंस। क्या बोलेंगे? पार्किंस। तो पार्किंस रोग भी कहाँ होता है? दिमाग में। कहाँ होता है? तो वो दोनों द्रव्य का नाम बताओ, जल्दी बताओ। सर 68 जी का PDF नहीं मिल रहा है, बोर्ड PDF। 68 जी का बोर्ड PDF, 68 जी का सब PDF डाला हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है। आठ 18 AM। बता रहे हैं लोग। करंट अफेयर्स भी होगा। सुनिए आप क्या बोल रहे हैं? सिनेप्स में क्या बोल रहे हैं? ए भैया सुनिए, सिनोप्स में जो है एक विषय प्रकार का, सिनोप्स में एक विषय प्रकार क्या होता है? द्रव। क्या होता है? द्रव होता है, द्रव होता है। और इस द्रव को जो है ना, ये द्रव जो है ये हार्मोन के रूप में काम करेगा, जिसे बोलेंगे न्यूरॉन हार्मोन। क्या बोलेंगे? न्यूरॉन। सुनो ध्यान से, जो द्रव होता है उसमें विशेष प्रकार का केमिकल क्या होता है? जो द्रव होता है सिनेप्स के अंदर जो है लिक्विड, सिनेप्स के अंदर लिक्विड यानी द्रव भरा होता है। वो द्रव केमिकल के रूप में, केमिकल के रूप में होता है, उसे क्या बोलते हैं? न्यूरॉन हार्मोन। न्यूरॉन या ऐसे बोलते हैं न्यूरॉन ट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं? न्यूरो या न्यूरॉन। न्यूरो या
न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांस, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, कि सिनेप्स के अंदर द्रव भरा होता है और वो द्रव में विशेष तरह केमिकल होता है जो हार्मोन की तरह काम करता है। उस विशेष तरह के केमिकल को क्या बोलते हैं? न्यूरो हार्मोन, न्यूरो हार्मोन, न्यूरो हार्मोन, न्यूरो नहीं करो, न्यूरो हार्मोन, न्यूरो हार्मोन, न्यूरो हार्मोन से बोलते हैं न्यूरो हार्मोन, न्यूरो हार्मोन, न्यूरो हार्मोन, या इसी बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। इसमें दो तरह के द्रव होता है। एक होता है एसिटोक्रोलिन, क्या होता है? क्रोलो एसीटोन, क्या बोलेंगे? क्रोलो एसीटोन, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है? एक ही हो गया, क्रोलो एसीटोन, क्या बोलेंगे? क्रोलो एसीटोन। दूसरा होगा डोपामाइन, क्या होगा? डोपामाइन, डोपामाइन, डोपा। बताओ क्रोलो एसीटोन के, मान लो कि क्रोलो एसीटोन नामक द्रव कम हो गया हमारे जो है न्यूरो ट्रांसमीटर या न्यूरो हार्मोन में, क्रोलो एसीटोन या एसिटोक्रोलिन नामक द्रव कम हो गया तो कौन बीमारी होगा? तो होगा अल्जाइमर लोग। क्या होगा? क्वेश्चन पूछता है कि अल्जाइमर या झाइमर, क्या बोल रहे हैं? अल्जाइमर या अल्जाइमर रोग कहाँ होता है? दिमाग में। कहाँ होता है? दिमाग में। तो अल्जाइमर या अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? दिमाग से। किस संबंधित है? दिमाग यानी मस्तिष्क। और डोपामाइन, क्या बोल रहा है? डोपामाइन, डोपामाइन का अगर कमी हो गया, डोपामाइन का अगर कमी हो गया है तो कौन रोग होगा? तो होगा पार्किंस। क्या हो जाएगा? पार्किंस। क्या रोग हो जाएगा? पार्किंस, पार्किंस, पार्किंस। जल्दी बताओ, अल्जाइमर रोग कहाँ होता है? मस्तिष्क में। अल्जाइमर रोग कहाँ होता है? मस्तिष्क में। पार्किंस रोग कहाँ होता है? मस्तिष्क में। अल्जाइमर रोग कहाँ होता है? मस्तिष्क में। पार्किंस रोग कहाँ होता है? मस्तिष्क में। डोपामाइन संबंधित किससे है? तो ये मस्तिष्क संबंधित है। और कोलोसिटोलिन भी कहाँ संबंधित है? मस्तिष्क से। कहाँ संबंधित है? मस्तिष्क से। इस प्रकार जो है नर्वस सिस्टम खत्म। नर्वस सिस्टम और चित्र जो बनाया है इसका पिक्चर अब दिखा देते हैं हम। ये चित्र हम बना दिए है ना, इसका पिक्चर देखो अब कहाँ से? तो गूगल से देखो इसका पिक्चर, ठीक है। आप क्वेश्चन में बहुत सारा पूछेंगे। यार बनाए थे यार बनाए थे हम, देख यहाँ यार बनाए थे। जैसा कुछ लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है डेंड्राइट्स ना, लिखा रहे जो जो बताए हैं वो लिखा हुआ है कि नहीं? लिखा हुआ है डेंड्राइट्स। ये सेल के बॉडी तारा आकार के, तारा तो सेल मतलब कौन चीज? साइटो मतलब कौन चीज? सेल। अरे कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी, तो सेल के बॉडी को साइटोन, क्या बोलेंगे? साइटोन, ठीक है ना। फिर बताए थे कि केंद्रक होता है ना, बताए थे। फिर बताए थे एक्सोन होता है, बताए थे। फिर बताए थे ये जो मोटा मोटा जो प्रोटीन का परत होता है माइलिन शीथ, क्या होता है? माइलिन शीथ होता है, बताए थे। अरे बताए थे ना। फिर इसके अंदर क्या होता है? कोशिका। क्या होता है? कोशिका होता है, क्या बोलते हैं? स्वान सेल, क्या बोलते हैं? बताए थे। फिर देखो ये क्या है? ये सूत्रयुग्मन गांठ, सूत्रयुग्मन गांठ, या इसी को बोलते हैं एक्सोन की गांठ। एक्सोने आया है ना, ओखरे गांठ है ना, तो एक्सोन की गांठ, एक्सोन की। और जहाँ जहाँ सिकुड़ गया, जहाँ जहाँ माइलिन शीथ सिकुड़ गया उसे क्या बोले? नोड ऑफ रेनवियर, यानी हिंदी में रेनवियर की नोड्स। इतने चीजें पढ़ाए थे और सब चीज देखो इसमें दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ? यार वही बताओ, यार ना हुआ बताओ, यार हो तो बताओ, तुम बताओ जल्दी। हैनले की चाप किसका भाग है? यहाँ ध्यान दे, हैनले की चाप किसका भाग है? ये पढ़ाए थे नेफ्रॉन में, नहीं पढ़ाए थे? जब उत्सर्जन तंत्र पढ़ा रहे थे, क्वेश्चन भी करवाए थे, क्वेश्चन में पूछा गया था कि हैनले के चाप किसका भाग है? नेफ्रॉन का। एक्सोन किसका भाग है?
न्यूरॉन का किसका भाग है? श्वान सेल किसका भाग है? न्यूरॉन का किसका भाग है? न्यूरॉन के भाग है। फिर ग्लोमेरुलस सेल, ग्लोमेरुलस सेल किसका भाग है? नेफ्रॉन किसका भाग है? नेफ्रॉन का भाग है, नेफ्रॉन का भाग है। साइटोन किसका भाग है? न्यूरॉन किसका है? न्यूरॉन। बोमेन संपुट किसका भाग है? नेफ्रॉन, बोमेन संपुट नेफ्रॉन। माइलिन शीथ न्यूरॉन, माइलिन शीथ न्यूरॉन। तैयार हो जाएगा। कंफ्यूज होता है यह दोनों में, क्योंकि यह दोनों क्वेश्चन में पूछता है, एगो नेफ्रॉन से एगो न्यूरॉन से, यही दोनों क्वेश्चन पूछता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल ना होना है। और दो न्यूरॉन के बीच के खाली स्थान को सिनेप्स क्या बोलते हैं? और वहां पर कौन सा आयन भरा होता है? सोडियम या पोटेशियम, सोडियम या पोटेशियम। तो नर्वस सिस्टम पूरी तरह खत्म हो गया है। कल इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? याद हुआ? कुछ बताओ। अरे याद ना हुआ? याद हुआ? टाइम हो गया है कि? तो अब पहुंचेंगे कहां पर? एक खजूर कौन कौन खाएगा? तुम तो खिलाइए देगा सबको खजूर। सुनो यहां से आप बता रहे हैं कुछ क्वेश्चन पूछते, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते। बताओ हमारे दिमाग किस हड्डी के अंदर बंद है? क्रैनियम के हड्डी, क्रैनियम के। हमारे दिमाग की झिल्ली के अंदर बंद है, मेनिंजिस के झिल्ली के अंदर। हमारा फेफड़ा की झिल्ली के अंदर बंद है, प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन। हमारे हृदय किस झिल्ली के अंदर बंद है? पेरिकार्डियम, पेरी। हमारे ब्रिक, ब्रिक की झिल्ली के अंदर बंद है, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम, पेरी। बताओ सब, बताओ कि मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? अरे भार पूछ रहा है, परसेंट पूछ रहा है। मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? 1400 ग्राम। सब लोग पगला गए, पगला गए। नहीं जो भर्ती हो पहले तो सब दिमाग वाले कहीं घर में छोड़ दे के बल के का घुटन में चल गया। हमारे मस्तिष्क का औसत वजन होता है 1400 ग्राम, 1400। पुरुष बोलेंगे केवल पुरुष तो 1450, 1400। और महिला बोलेंगे महिला 1350, 1300। यानी महिला में 100 ग्राम दिमाग क्या होता है? कम होता है। हमको लगता सही है कम होता है, ठीक है ना? दिमाग वो कम होता है, हमको लगता उसको दिमाग वो थोड़ा कम विकसित रहता है। पागले पागले हरकतों करने वाला ऐसा रहेगा। यहाँ 1450 ग्राम बिल्कुल राइट है। पुरुष में 1450 ग्राम, महिला में 1350 ग्राम। औसत वजन 1400 ग्राम। तो महिला में घुटना उठना नहीं चल जाता है कि महिला दिमाग 100 ग्राम घुटना में होता है, वो नहीं, 100 ग्राम कम में होता है, घुटना वगैरह मूवमेंट करता है, ठीक है ना? क्योंकि बॉडी वेट के अनुसार बताए थे, बॉडी वेट के अनुसार बॉडी का पूरा अंग होता है, ठीक है ना? तो बताओ, अब बताना आप लोग को बताना है कि हमारे बॉडी के भार का, हमारे बॉडी के भार का कितना परसेंट जो है दिमाग का वजन होता है? 2%, 2%। हमारे बॉडी को सबसे अधिक जो है ब्लड, हमारे किस अंग को सबसे अधिक ब्लड चाहिए? मस्तिष्क। किसको? हमारे किस अंग को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए? मस्तिष्क। हमारे किस अंग को सबसे ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए? मस्तिष्क। किसको? मस्तिष्क को चाहिए। फिर यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। फिर बता रहे हैं आप लोग क्या बताना है? बताना है आप लोगों को कि बताओ कि हम अपने दिमाग को, याद ध्यान दो पूरे, बताओ लला समझ यहाँ पर नर्वस सिस्टम को कितना भाग में बांटे हैं? 3 भाग में, CNS, PNS, ANS। CNS को 2 भाग में, CNS को 2 भाग में, एक ठो ब्रेन, एक ठो मेरुरज्जु, एक ठो ब्रेन, एक ठो मेरुरज्जु, एक ठो ब्रेन, एक ठो मेरुरज्जु। फिर बताना है कि हमारे बॉडी का सबसे बताओ ब्रेन को कितना भाग में? तो ब्रेन को 3 भाग, ब्रेन को 3 भाग में। अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पक्ष मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पक्ष मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग कौन है? अगर मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क को भी कितना भाग में? 3 भाग में। पहला सेरिब्रम, सेरिब्रम। दूसरा हाइपोथैलेमस, तीसरा थैलेमस। बताओ हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? सेरिब्रम,
सेरिब्रम को हिंदी में क्या बोले थे? प्रो मस्तिष्क, प्रो मस्तिष्क। और ये हमारे पूरे ब्रेन का कितना हिस्सा है? 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा, 2/3। मेमोरी पावर किसे बोलते हैं? सेरिब्रम का। बुद्धि का केंद्र सेरिब्रम, चतुराई का केंद्र सेरिब्रम, होशियार का केंद्र सेरिब्रम, याद करना सेरिब्रम, रट जाना सेरिब्रम, स्मरण करना सेरिब्रम, सपना देखना सेरिब्रम, सपना केंद्र सेरिब्रम, मैथमेटिकल इश्यू सॉल्व करना सेरिब्रम, रीजनिंग इश्यू सॉल्व करना सेरिब्रम, पर्सनालिटी विकसित करना सेरिब्रम, चिंतन करना सेरिब्रम, बताए थे ना। सेरिब्रम का कितना भाग? 4 भाग। जिसे बोलते हैं लोब, क्या बोलते हैं? लोब, क्या बोलते हैं? और इसमें गड्ढा गड्ढा होता है, जिसे बोलते हैं गायरस, क्या बोलते हैं? और गायरस जितना ज्यादा विकसित होगा सेरिब्रम उतना ज्यादा क्या होगा? विकसित ना होगा। चलो रखो, सब तो बहुत पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। कल जो है ऑब्जेक्टिव में चलेंगे, रिवीजन भी करवा देंगे, ऑब्जेक्टिव में भी चलेंगे, ऑब्जेक्टिव भी लगा देंगे। अब मिलते हैं आपको हिस्ट्री क्लास में। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश को आज खत्म कर दिया जाएगा। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो। राहुल शर्मा, विक्की भाई तो बोले ठौना से भी नीचे चला गया है। ले ला, यहाँ डाने ठौना नीचे चल गया है। चलो अब मिलते हैं हिस्ट्री क्लास में। 10 मिनट के बाद हिस्ट्री के क्लास स्टार्ट हो रहा है। याद हुआ कुछ हो? ओए याद हुआ कुछ हो? याद हो गया ना? कल ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर देगा ना? तो कौन सी करता है? हाँ तो कौन सी तुम कौन सी मारता है लड़के का?